हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शांजलि। तो गाइस, कैसे हैं आप सब होपफुली लोग? सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेजर गौरव आर्य और आरजू काजमी के बीच की कन्वर्सेशन है, और जो कि होने वाली है कुलभूषण जाधव के ऊपर। तो देखते हैं भाई क्या जो वीडियो है। होती है बिल्कुल और बहुत सुकून से बताते, रिलैक्स होके सब कुछ। बहुत अच्छी तरीके से जो है हाँ। रिलैक्सिंग जो है अंदाज में जो है डिबेट होती है, जो कि हमें अच्छा लगता है सुन के। भले से कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हो उससे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। सो तो भाई गाइस स्टार्ट कर लेते हैं लाइक वीडियो। करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मत भूलिए भाई। अरे इंडियन आर्मी वहां पे बैठ के लूडो खेल रही है। ये तो आज भी यही कहते हैं कि अगर वापस ना बुलाया होता परवेज मुशर्रफ साहब को तो हो गया होता काम, कश्मीर मिल गया होता। आरजू जी, किसी ने वापस नहीं बुलाया, ये खुद गए थे वहां पे। नवाज शरीफ को भेजा था बिल क्लिंटन के पास। ये हर समय कहते हैं 1971 तो हमने जीत लिया था, लेकिन हर चीज लेकिन, कभी सच नहीं बोलते लोगों को, कभी सच नहीं बोलते। 1965 तो हमने जीता जिताया था, लेकिन वो 1947 48 सब कुछ हो गया था, लेकिन कारगिल सब कुछ हमारी तरफ था, हम जीत जाते। लेकिन इन्हीं के साथ लेकिन होता। और किसी देखिए बात ही होती है कि एवरी वॉर इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव आरजू जी, ठीक है ना। हर एक जंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको बता देता हूँ एज अ फौजी, और पाकिस्तानी आर्मी हो, ब्रिटिश आर्मी हो, अमेरिकन आर्मी हो, चाइनीज आर्मी हो, एवरी वॉर हैज एन ऑब्जेक्टिव। 1965 की लड़ाई का क्या ऑब्जेक्टिव था? कश्मीर को आजाद करना, सो कॉल्ड कश्मीर को कोट अनकोट आजाद करना। क्या कर पाए? नहीं कर पाए। फिर ये यौम दिफा किस चीज का मनाते हैं आप लोग 6 सितंबर को? भाई आप बाजार गई, आपने बोला मैं बाजार से मैंने 1 किलो चीनी लानी है, ठीक है। आप बाजार गई, वापस आ गई बिना 1 किलो चीनी के। आप कहते हैं अरे मैं तो बाजार चली गई, चलो सेलिब्रेट करेंगे हर साल। नहीं, आपका मुद्दा 1 किलो चीनी लाना था बाजार से, आप नहीं लेकर आए चीनी, इसका मतलब आपका मिशन फेल हो गया। सही। तो ये ऐसे ये कुछ भी बोलते हैं, इसका अब क्या करें। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में मैं एक चीज और आपसे मेरे साथ पूछना चाहूंगी। ये जो अभी रिसेंटली आप लोगों के यहाँ एक आदमी पकड़ा गया था और उसके बाद आपने जैसे बताया कि उसकी डेथ हो गई, ये जिस तरीके से भी हो गया, हार्ट अटैक हुआ, वॉटेवर। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि उससे जबरदस्ती जो है वो स्टेटमेंट लिया गया कि जी उसको किसी कर्नल ने भेजा है या उसको 30,000 दिए हैं। क्योंकि अगर ये बात सच है, ये बात सही है कि उससे स्टेटमेंट खुद दिया है, तो फिर ऐसे तो कुलभूषण वाला स्टेटमेंट भी भारत को मान जाना चाहिए। ये कहना है यहाँ पे लोगों का कि फिर उस बात के ऊपर आप लोग क्यों कहते हैं कि जी नहीं, उसने तो प्रेशर में आके या किसी तरीके से डरा धमका के उसे स्टेटमेंट लिया है, लेकिन अपने वाले स्टेटमेंट को आप लोग सही मानते गुड हैं। क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके वाले स्टेटमेंट को झूठ या सही। हमारा केस तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है ना। ओके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी, राइट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक दी। अगर पाकिस्तानी आर्मी कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दी थी कुलभूषण जाधव ने, तो आपने फांसी क्यों नहीं लगाई अभी तक? किसके डर फांसी नहीं लगाई? मैं आपसे ये ठीक। पूछ रहा हूँ, किसके डर से फांसी नहीं लगाई? भाई अकेला न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है मुल्क है, अकेला मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं मानेगा बात, तो पाकिस्तान जज के घर पे बम मार देगा। इतनी सलाहियत रखता है पाकिस्तान, मुजाहिद चले जाएंगे बम लेके और उसके घर पे मार देंगे बम। क्यों नहीं करा उसको? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि उसको किडनैप करवाया था ईरान से। आप फांसी दीजिए ना उसको। क्यों नहीं फांसी दे रहे? किस चीज के लिए नहीं दे रहे फांसी? नहीं देंगे ओके। ये नहीं करेंगे। उसको रख रखा है इन लिम्बो, ना इस तरफ ना उस तरफ। पहले इन्होंने जोश जोश में बोल दिया फांसी। इंडिया ने बोला कि है ही नहीं है जासूस। इंडिया ने सबसे पहले बोला कि हाँ ये नेवी का बंदा है, हाँ ये हमारा बंदा है। हम मना नहीं कर रहे कि हमारा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है। जासूस को तो सबसे पहले ये बोल देते हैं कि है ही नहीं हमारा। जो भी स्पाई होता है उसका सबसे पहले तो कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस हो कहती है हमारा ही नहीं बंदा। इंडिया ने बोला हमारे नेवी का बंदा यार, ये ईरान में था, तुम लोग पकड़ के लाए हो। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलाया। कोई जासूस के लिए केस चलाता है? हमने जासूस के लिए ये केस भी है। चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि हमें पता है वो इनोसेंट है। हम तो सामने बोल रहे हैं इनोसेंट है। ओके। लेकिन वो आदमी जो मर गया है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान कह सकता है ना कि आप लोगों ने उसको इतना ज्यादा परेशान किया या इतना ज्यादा उस पर प्रेशर डाला गया जिसकी वजह से उसको इस तरह से हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। अब वो है ही नहीं, तो उससे सबूत कैसे मिलेगा? अब तो ब्लेम आराम से पाकिस्तान पे लगा दिया जाएगा कि जी आप लोगों ने इस तरह से कोई भेजा था। अब चाहे वो हाँ। नॉन स्टेट एक्टर ही हो, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है, मुझे नहीं पता नॉन स्टेट एक्टर का क्या मतलब होता है, लेकिन बोलते हैं हम लोग, तो वो भी हो सकता है। आरजू जी सही। ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है ना कि उसको आदमी को चोट लगी थी बहुत ज्यादा। हम्म। ही वॉज इंजर्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही सकम टू हिज इंजरीज, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट हो जाता है लोगों को इस स्टेट में, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, कई कई चीजें हो जाती हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ है।
जहां तक ये है कि सबूत नहीं, और सबूत तो हम 26/11 का भी दे रखा है पाकिस्तान को, तो क्या कर लिया पाकिस्तान? कुछ करा? हमने तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी, हमने कारगिल की रिकॉर्डिंग, मुशर्रफ और वो जनरल अजीज के बीच में जो थी, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी कारगिल की, आपने सुनी होंगी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। मुशर्रफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी जो RNAW वालों ने रिकॉर्ड करी थी, जब मुशर्रफ शायद बीजिंग में थे, कहाँ थे वो, या कहीं बाहर थे, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके तब पाकिस्तान ने बोला कि हमारे बंदे नहीं है वहाँ पे, फिर बाद में डेड बॉडीज लेगा। तो ये देखिए, ये सब क्या है कि पाकिस्तान के आज का नहीं आरजू जी है, बहुत पहले से है। और फिर खुद इसका कोई फिर अच्छा, पहले मुशर्रफ ने मना करा, फिर जब मुशर्रफ को दिखा कि किताब लिख के मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे, फिर मुशर्रफ ने अपनी किताब में मान लिया वो चीज़ जो पहले अभी तक मना करता रहा। वही मुशर्रफ जिसने पहले मना करा, उसने इन द लाइन ऑफ फायर लिखी, वो बड़ी मजेदार किताब है, पढ़िएगा, है मेरे पूरी पास किताब बड़ी। मुशर्रफ, हाँ बस मुशर्रफ ने अपने ऊपर लिख दी कि मैं कितना महान था, मैंने कितने तीर मारे, कितने तोते आसमान से गिराए, उसने सब कुछ लिख दिया उसमें, ठीक है। और फैक्ट ऑफ द मैटर मुशर्रफ मान के चल रहा है कि हाँ मैं गया था इंडिया के अंदर और मेरे लड़के थे और खूब जांबाजी से लड़े, जिहादी थे और ये थे वो थे XYZ। वही आर्मी चीफ, वही प्रेसिडेंट कुछ साल पहले ये बोल रहा था कि है ही नहीं, फिर वो कहने लगा हाँ है। वही अयूब खान ने करा, वही नूर खान साहब ने तो खैर झूठ बोला ही नहीं, उन्होंने तो सच्ची बोल दिया। ये चलता चला रहा है, इट्स नॉट न्यू फॉर अस। और ये ऐसे ही चलता चला जाएगा आपके ख्याल से? आगे भी हम यही कुछ देखने वाले हैं? देखिए बात यह है ना कि अब देखिए, छोटी सी चीज़ है, एक मन में आपने दुश्मनी बैठा ली, एक नफरत बैठा ली, ठीक है। मोदी जी ने एक ट्वीट करा था कि हमें बहुत बुरा लगा, जानो माल का नुकसान हुआ पाकिस्तान में, अपनी संवेदनाएं प्रकट करी, अपने कॉन्डोलेंसेस उन्होंने ऑफर करे, ठीक है। एक जिसको कहते हैं कि मिजाज कुर्सी करना है, आप कैसे हैं, ठीक ठाक तो हैं, उस टाइप का एक उन्होंने बलमन साहब ने एक ट्वीट भेजा। सही। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ने कहना शुरू कर दिया हम इंडिया से कुछ मदद नहीं लेंगे। उन्होंने मदद थोड़ा ना दी थी मोदी जी ने, आप सोच रहे हैं? आप सोचिए, मोदी जी ने कोई हेल्प थोड़ा ना ऑफर करी थी कि हम इतना आलू प्याज भिजवा देते हैं आपके पास, इतना टमाटर भिजवा देते हैं, दवाइयाँ भिजवा देते हैं कोरोना की। मोदी जी ने कभी हेल्प ऑफर करी नहीं। पाकिस्तान ने उस मदद के लिए मना कर दिया जो कभी दी ही नहीं गई थी। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड कि अगर हिंदुस्तान सोचे मदद करने में, उसके जहन में हो सकता है कल कोई बात आए कि हम पाकिस्तान की मदद करें, उसके बोलने से पहले हम आज ही मना कर देते हैं कि हम तो दे ही नहीं रहे मदद। ये सही बात है, पाकिस्तान ने मांगी नहीं, पर हमने भी तो नहीं दी ना, फिर मना किस चीज का हो रहा है? तो ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बड़ा हरामी है, क्या कर रहे हैं कि भारत से ट्रेड करेंगे, ये सब जो बात कह रहे हैं ना, भारत से ट्रेड, क्योंकि वो खेलते हैं जो है ना ऐसा कि हम इंडिया से नहीं मदद लेंगे, तो फिर आवाम समझती है हमें इंडिया से मदद लेंगे। मगर बात ये सही है कि मोदी जी ने सिर्फ एक कमेंट ही किया था, तो इसके ऊपर वो तो नहीं मांगी थी, मगर जो है लेते हैं इस तरीके से कि हम इंडिया ने बोला है इसकी हेल्प नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान में इतना ज्यादा मैंने ये ट्वीट करा होता है था पॉलिटिकली, तो पाकिस्तानियों ने काफी ये गलत है। पर ये बात सच है आरजू जी, मैं आज आपको बता देता हूँ उसकी सच्चाई क्या है। इस ट्वीट की सच्चाई है आरजू जी कि कौन सी आप ट्वीट की? कभी भी एक बात देखना, पाकिस्तान अब मौका आ गया है, पाकिस्तान ये सोच ले कि उसको पाकिस्तान चाहिए कि कश्मीर चाहिए, क्योंकि ये इतना ज्यादा। अब देखिए फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो गया था, आपको पता है ना, यूनाइटेड नेशंस गया था जी जी बिलावल भुट्टो बिल्कुल, food security हाँ conference। बिल्कुल गए थे। और वो भाई इतना कलाकार है कि फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में वो कश्मीर की बात करके आया। आज पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो गया है, राइट? आज पाकिस्तान में लोगों को खाने को नहीं, और टमाटर प्याज और हर चीज का गंदम के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी को खरीदना मुश्किल। 500 रुपए का कौन किस तरीके से खरीद सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। पर हो गया दाम, बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी हो गया, सप्लाई एंड डिमांड का गैप आ गया, हो गया। इस भाई को इतनी अकल नहीं थी कि मैं फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में फूड सिक्योरिटी की बात कर लूं, जिस काम के लिए बुलाए वो काम कर लूं। नहीं, इसको ये दिखाना था कि मैंने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का नाम लिया, अब ले लो कश्मीर। मैं इसीलिए कहता हूं, पाकिस्तान ने कश्मीर करके इंडिया को कुछ नहीं हुआ, इंडिया को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, इसने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन सर वो तो बाहर फॉरेन मिनिस्टर और हर प्राइम मिनिस्टर इसी तरह की बात पाकिस्तान में करता है जब भी वो आता है पावर में, और उसके पीछे कोई और लोग होते हैं जिन्होंने डिक्टेशन दिया होता है, वो बेचारा तो सिर्फ पपेट की तरह बात करता है, अपने लिए नहीं। ये चीज़ तो सभी को मालूम है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई सीक्रेट बात बता रही हूँ। तो इसमें सिर्फ बिलावल भुट्टो को जो है बोल देना जो है, मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं होगा। यहाँ की स्टैब्लिशमेंट जो चाहेगी वही बात की जाएगी ना यूनाइटेड नेशन में जाके। इमरान खान भी यही करते थे, नवाज शरीफ भी यही करते थे, और अब बिलावल भुट्टो। आरजू का आदमी को कोई मसला नहीं होता। आरजू जी फिर ये पॉलिटिक्स में जाते क्यों? फौज ज्वाइन करें ना सीधा।
ये जाएं सीधा पीएमए काकुल ज्वाइन करें आराम से, लॉन्ग कोर्स क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना, लॉन्ग कोर्स फलाना कोर्स, वो लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करें और जनरल वनरल बने, फिर अपनी मनमर्जी का चलाएं ये लोग। पॉलिटिक्स इज टू सर्व द पीपल, लोगों की खिदमत करने के लिए बंदे पॉलिटिक्स में जाते हैं। सही बात। ठीक है, तो ये खिदमत अपनी भी करता है पॉलिटिशियन, और ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ वाले कुछ ज़्यादा दूध के धुले, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी पॉलिटिक्स में बहुत क्रुक्स हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, और हमारे वाले सब साफ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जिसको कहते हैं ना, डायन भी ना 3 घर छोड़ती है, जो डायन होती है ना, यू अंडरस्टैंड डायन? जी जी जी। डायन भी ना 3 घर छोड़ के मारती है किसी को ना। ये भाई लोग कोई घर नहीं छोड़ते, हर एक घर में निपटते हैं। इनका यही है, ये दे डोंट नो कि एक ना देयर इज अ वेरी फाइन रेड लाइन, यू शुड नॉट क्रॉस दैट रेड लाइन। ये कुछ भी करेंगे इक़्तिदार में आने के लिए, फिर बोलेंगे साहब इमरान खान ने बोल दिया 4 साल के बाद कि मेरी चलती नहीं थी। बोला ना उसने, इमरान खान ने, कि मेरी चलती नहीं थी। भाई तेरी चलती नहीं थी, तुमने रिजाइन क्यों नहीं करा? अब फिर प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में फिर नहीं चलेगी इसकी, फिर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे, फौजी नहीं चलने देंगे इसकी। बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से यही होता है और फिलहाल उसमें से निकलते नजर नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। Thank you for watching. काफी अच्छी बातें की इसमें इन्होंने, मगर जो है मैं ये परेशान हूँ कि जो है ये आरज़ू काज़मी के चैनल को कुछ मसला मसाइल होते नहीं है कि इस टाइप की मतलब इतनी खुली खुली बातें, और जो है सियासतदानों के खिलाफ, और जो है काफी ज्यादा फौज के खिलाफ भाई, और जो है काफी ज्यादा चीजें जो है ऐसी बोल देते हैं लोग, तो अच्छी बात है। वैसे नहीं वैसे होता, बुरी तो बात भी नहीं कहते, नॉर्मल बात कहते हैं, मतलब फिर भी इशू, क्योंकि जो है एंकरों के ऊपर ज्यादा इशू हो जाता है, क्योंकि हाँ चलो हम तो एक डिबेट कर लेंगे, कोई और कर लेंगे, हाँ ना, बाकी ये है। और फिर दूसरी बात ये कि जो है इंडियन जनरल से जो है बिठा के बात करना, हर मतलब यही समझ लें ये इंडियन एजेंट है, मगर शुक्र है ऐसा कुछ होता नहीं है, इनके साथ सेफली जो है अपना काम कर रही हैं, और जो कि अच्छी बातें करना चाहिए। और बाकी इस वीडियो के ऊपर आते हैं, वीडियो के ऊपर जहाँ तक की बात है भाई, काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई कि जो है ये, जैसे इन्होंने बोला कि जो है पाकिस्तान ने जो है कुलभूषण को यहाँ से पकड़ा ही नहीं है। अब चाहे ईरान से, ऐसे कैसे हो सकता है यार, वैसे ये हो नहीं सकता। मगर एक तो ये भी नहीं हो सकता, दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी बोली कि जासूस होता है तो उसको तो कोई भी एजेंसी, कोई भी मुल्क जो है वो नहीं करता कि जासूस है, उसके लिए तो कोई भी केस नहीं करता। वो बोलते मुकर जाते हैं सारे के जो है भाई ये हमारा बंदा नहीं है। दुनिया की हर कंट्री यही करती है, मगर हम जो है केस लड़ रहे हैं पूरा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है इसके अंदर मेरे ख्याल से, जो भी है। बाकी ये भी समझ नहीं आ रहा कि ईरान से पाकिस्तान किडनैप कैसे कर सकता है। और बाकी जो दूसरी बात उन्होंने की कि जो है अपना वो वही वाली कि जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है यूज़ करते हैं कि जो है इंडिया वगैरह का नाम, तो ये तो कई किसी हद तक बात सही है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान वाले वो करते जाते हैं कि हमने तो मना कर दिया, ये कर दिया, हाँ, पॉलिटिशियन जो है फायदा उठाते हैं, और वहाँ से कोई वो नहीं आया। जैसे कि उनका एक जो है वो ट्वीट उन्होंने बोला, सिर्फ एक जो है हमदर्दी जताने के लिए उन्होंने जो है सिर्फ एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान में ऐसा ऐसा हुआ, दुख हुआ देख के। बाकी उन्होंने कोई ऑफर नहीं की, कुछ कहा नहीं, मगर वो ट्वीट पे लोग ऐसा अपना वो सियासत चमका रहे अपने पॉलिटिशियन, मतलब क्या हमें कुछ नहीं इतने जो है थके हुए पॉलिटिशियन मिले हम लोगों को, बिल्कुल सही बात है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन जो है फ़ायदा उठाते हैं, शायद मेरे ख्याल से इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट का जो है फ़ायदा उठाते ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान में भी उठाते हैं, इंडिया में भी उठाते हैं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत। तो भाई कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, जरूर बताइएगा, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।